तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वन कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। रेंजरों की हड़ताल भी स्थगित। हड़ताल स्थगित करने का पत्र सरकार को सौंपा गया। 2 महीने के लिए वन कर्मियों की हड़ताल स्थगित करी गई है। सरकार ने दी थी एस्मा लगाने की चेतावनी। सरकार से मिले आश्वासन के बाद स्थगित हुई है हड़ताल। बता दें कि वन कर्मियों की तरफ से लगातार जो है चल रही थी ये हड़ताल, और जो कि अब स्थगित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी ममता का। ममता, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब आश्वासन के बाद स्थगित की गई है हड़ताल। बिल्कुल, देखिए 21 मार्च से जो वनकर्मी है वो लगातार हड़ताल पर थे, और इसके साथ ही अगर बात करें तो 5 अप्रैल से रेंजर्स ने भी अपनी हड़ताल शुरू कर दी थी। और अब चूंकि 2 दिन पहले परसों जो है राज्य सरकार की तरफ से ये पीसीसीएफ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि यदि 2 दिनों के अंदर वनकर्मी और रेंजर्स जो है वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऐसे में एस्मा लगाया जाएगा। और जाहिर तौर पर जब एस्मा लगाया जाता और ऐसे में वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करते तो कहीं ना कहीं नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। और इसके बाद में शासन की इस कड़ी जो चेतावनी के बाद में आज वन कर्मियों ने लिख कर दिया है। जो मूलचंद शर्मा है जो पूरे हड़ताल को एक तरह से कहें कि लीड कर रहे थे, और वन कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिख करके दिया है, और रेंजर्स ने भी ये लिख करके दिया है कि वो ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है आज जो है 13 अप्रैल को वो अपनी हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन 2 महीनों के लिए स्थगित कर रहे हैं, और 2 महीनों तक के अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर से वो वापस हड़ताल पर जाएंगे अनिश्चित काल के लिए। लेकिन अगर फिलहाल अगर हम कहें तो एक बड़ी राहत कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो शासन और जो हड़ताली है उनके बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बेनतीजा रहा। वन मंत्री भी लगातार बात कर रहे थे, वन मंत्री के साथ भी मुलाकात हुई थी, लेकिन लगातार बेनतीजा था। और जो ग्राउंड स्टाफ जो है वो तो स्ट्राइक पे था ही, उसके बाद रेंजर्स भी स्ट्राइक पर उतर गए थे, और ऐसे में पूरे प्रदेश भर के जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं हो रही थी, तस्करी बढ़ गई थी, लकड़ियों की अवैध कटाई बढ़ गई थी। और ऐसे में शासन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो दिक्कतें हैं उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब पीसीसीएफ के ने जब ये आदेश जारी किया, राज्य सरकार भी सख्त हुई, तो उसके बाद में अब वन कर्मी वापस लौट। तो ममता, क्या देखा जाए कि जो सरकार की तरफ से एस्मा लगाने की चेतावनी दी गई थी उसकी वजह से ये हड़ताल स्थगित हुई है? देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हम यदि उनका कहना है कि आपकी चिट्ठी मिली थी और चिट्ठी पे जो बातें हैं हम इस बात को लेकर 2 महीने तक के लिए स्थगित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और 2 महीने के बाद में हम फिर से स्ट्राइक करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर जब एस्मा लगाने की चेतावनी दी गई, कहीं ना कहीं इसका दबाव मानना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कई मरतबा बातचीत हो चुकी थी, वन मंत्री भी लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो चाहे वन कर्मचारी का जो है, जो ग्राउंड स्टाफ है वो हो, चाहे रेंजर्स हो, वो हड़ताल से लौटने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे में जब ये आदेश जारी किया गया कि यदि आप 2 दिनों के भीतर, और आज वो मियाद जो है वो खत्म हो रही थी, आज शाम तक वो मियाद खत्म हो जाती, और ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई थी कि हो सकता है कोई सख्त कदम सरकार उठा दे। और यही वजह है कि वापस अगर बात करें तो फिर वन कर्मचारियों ने लिख करके दिया है। हालांकि अगर हम बात करें तो हड़ताली जो कर्मचारी है उनके देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब जो हड़ताल थी वो स्थगित हो गई है।